चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कुछ टॉपिक कवर किए थे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर का हम लोग जो पात्र परिचय कर लिए थे, है ना। इस चैप्टर का क्या कर लिए थे? पात्र परिचय कर लिए थे। इसके बारे में जो बेसिक चीज़ है, इसके बारे में हम लोग लगभग चीज़ जो है पढ़ चुके थे। आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए हम लोग जो डायरेक्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर चलते हैं, ठीक है। यह जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र। नर लिख लो, नर जनन तंत्र। क्लियर है? नर जनन तंत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसका क्लास लगभग लंबा थोड़ा सा चलने वाला है। अभी नहीं बनाएगा, पहले देख लो उसके बाद बनाना।
अरे देखो मारा भी। इधर से बनाती है। हर कलर का जो देखो अलग अलग कलर से हम इसको दिखा रहे हैं ना, इसका मतलब यह है इसका मतलब ब्लू ब्लैक ग्रीन, इसका मतलब यह है कि सबका नाम भी अलग अलग है। चलो ये डायग्राम इसको बनाओ, फिर हम धीरे धीरे नाम लिखते हैं। हाँ रे, पहले कैसे बना देता तो पहले गलती हो जाता ना, हम देखा कि कितना बार मिटा इसको। चलो, यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। टेस्टिस,
तुम लोग जो ये नामकरण करेगी ना, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ना, सबका हिंदी बताएंगे। चल बनो। जगह जगह छोड़ के फिर यहाँ आटे का करने लिखी उतना उतना नाम, फिर तुम लोगों को डबल डबल लिखना। हम खाली हिंदी इंग्लिश में लिखे ना, तुम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है।
अभी आप सोचो कि इधर खाए काय खाली छोड़े सर, हाँ समझ रही होगी, इधर भी बनाएंगे, ऐसे है। लिखाएंगे नहीं, सेम टू सेम इधर बनाएंगे। देखो यह जैसे है कि मेल, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा लुक हियर। देखो जैसे यह जो बना है, मान लीजिए कोई मेल है, हम हैं, तो कोई भी मेल को जब हम लोग साइड से देखते हैं तो उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ऐसे रहता है, ऐसे दिखता है। लेकिन जब किसी भी मतलब मेल को, नर को जब हम लोग फ्रंट से देखते हैं तो कैसे दिखेगा, वो चीज़ अभी इसमें हम बनाएंगे। समझ आया? चलो।
ऑफ कर दो। देखो इसमें समझना हम लोगों को क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, नर जनन तंत्र, कोई भी नर को जब हम लोग मतलब साइड से देखते हैं तो एक नर का जो है जनन तंत्र जो होता है, वह एक नर का जनन तंत्र को अगर हम लोग साइड से देखते हैं, साइड से दिखने के बाद कुछ इस टाइप का संरचना बनेगा, जिसको जो है हम लोग इसमें इसको, हाँ ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, स्टार्ट हम लोग करेंगे कि सबसे पहले देखो तो एक ये ब्लैक कलर का ये घेरा बनाए हुए हैं, सबको दिख रहा है। ये जो ब्लैक कलर का जो घेरा बना हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, टेस्टिस, जिसको हम लोग हिंदी में वृषण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, वृषण। लिखो, टेस्टिस को हिंदी में वृषण कहते हैं। टेस्टिस को हिंदी में क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। लिख लेगा। अब इसी टेस्टिस को हम लोग जो है प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। टेस्टिस को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक जनन। पहले समझो ध्यान से, सब लोगों को यहाँ देखना है, या तो फिर ऐसा भी कर सकता है तुम लोग, जैसे कि मान के चलो कोई साइड पेज में होगा, इसको लिखो यहाँ ऐसे हिंदी इंग्लिश बात लिख दो उधर साइड में, समझ आएगा ना यार। हाँ, नहीं तो फिर देखो, अब सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए हैं, टेस्टिस से स्टार्ट किए, समझना है। तो टेस्टिस को हम लोग जो है प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक जनन अंग। देखो तो एक नर का जो है, एक नर का, मान के चलो कि हम एक नर हैं, हम एक मेल हैं, तो मेरे अंदर में जो है सबसे, ये जनन अंग में देखो कितना सारा, बहुत सारा ऑर्गन है, अंग है कि नहीं है। इसमें से जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, देखो इसमें से सबटो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सबों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, टेस्टिस। तो सर ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टेस्टिस क्यों है, तो टेस्टिस जो है सबसे पहला काम करता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन, जिसके कारण से जो है हम लोग 12 वर्ष के बाद, 13 वर्ष के बाद, मतलब अपोजिट सेक्स के ओर जो है हम लोग अट्रैक्शन होने लग जाता है। मतलब हम लोगों को लड़की कब पसंद होने लग जाती है, 12 वर्ष के बाद। 12 वर्षों से पहले जो है लड़का का दोस्त लड़का होता है, लड़की का दोस्त लड़की होती है। लेकिन जैसे 12 वर्ष के बाद होता है, यह इसी टेस्टिस से जो है एक एंजाइम्स का स्राव होने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसके बाद जो है विपरीत लिंग के प्रति, अगर महिला है तो पुरुष, और पुरुष है तो महिला के प्रति क्या होने लग जाता है, आकर्षण होने लग जाता है। पहला काम हो गया, टेस्टिस का पहला काम क्या हो गया कि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन करना। और दूसरा काम हो गया, इसी टेस्टिस के अंदर, देख इधर, इसी टेस्टिस के अंदर जो है नर गेमिट, जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्म। स्पर्म इसी के भीतर में बनता है, ठीक है। स्पर्म क्या कहाँ बनता है, इसी के भीतर, मतलब टेस्टिस के भीतर में क्या चीज़ का निर्माण होता है, स्पर्म बनता है। अब एक मतलब नॉर्मल सा बात है कि मान के चलो कि हम जहाँ पे मान के चलो खाना बना रहे हैं, ठीक है, खाना बना रहे हैं, तो खाना को स्टोर करने के लिए हम लोगों के लिए अलग जगह की ज़रूरत पड़ती ना पड़ती है। तो खाना जहाँ पे बना है वहीं पे खाना रखते हैं क्या, नहीं। अब मान के चलो कि मतलब 2-4-5 हज़ार लोगों का खाना बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, खाना जहाँ पे बनाते हैं वो दूसरे जगह पे एक स्टोर रूम रहता है, वहाँ पे जाके हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं। तो वैसे ही टेस्टिस के भीतर में जो है क्या बनता है, स्पर्म बनता है। लेकिन इसके बाहर में ये जो पूरा नली दिख रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इपीडाइडिमिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इपीडाइडिमिस। इसी नली में आके स्टोर होता है कौन, स्पर्म जो है इस नली में आके स्टोर होता है। ये जो घुरा घुरा के हम जो दिए हैं पूरा एकदम, ये एक प्रकार की नली है, जिसका नाम क्या है, इपीडाइडिमिस है, जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म का जो निर्माण होता है। उसके बाद इसी इपीडाइडिमिस के अंदर जो है क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। जैसे मान के चलो कि स्पर्म बना, तो बनने के बाद तुरंत वो बच्चा का निर्माण थोड़ी ना कर सकता है, वो परिपक्व होगा, मैच्योर होगा। अब मान के हम ही लोगों का जब जन्म हुआ तुरंत ब्याह करा देंगे, तो क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को पहले इसलिए तो मारेंगे फिर,
देखो अब क्या है कि अब मतलब अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा बताओ स्पर्म का जो मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, परिपक्वन कहाँ पे होता है। इसी नली में आके परिपक्व होता है, मतलब स्टोर भी होता है, जमा भी होता है और परिपक्व भी होता है। कहाँ पे? एपिडाइडिमिस। अब जो मतलब टेस्टिस को रखने के लिए, मान के चलो टेस्टिस है, इसको रखने के लिए जगह भी तो चाहिए, ठीक है। एक थैली के नुमा संरचना पाया जाता है, थैली के जैसा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। क्या उसके इसको स्क्रोटल सेक भी कहते हैं। वृषण कोश, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वृषण कोश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस स्क्रोटम कहते हैं या तो फिर स्क्रोटल शेक कहते हैं, ठीक है। अब देखो, हाँ स्क्रोटम भी होता है, स्क्रोटल शेक भी होता है। इन दोनों का हिंदी होता है वृषण कोश। लिख लो, इसका हिंदी लिख लो, स्क्रोटम या स्क्रोटल शेक का हिंदी वृषण कोश। फटाफट लिखो, तब हम फटाफट समझाते चलेंगे। स्क्रोटम को हम लोग कहते हैं वृषण कोश और एपिडाइडिमिस को हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिवृषण। एपिडाइडिमिस को हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिवृषण। एपिडाइडिमिस को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवृषण। अब देखो, अब यहां से जो है एपिडाइडिमिस हो गया ना सबका, अधिवृषण। अब एपिडाइडिमिस में क्या होता है बताओ इधर। एपिडाइडिमिस जो एक प्रकार की नली है, इसमें क्या होता है? स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, परिपक्वन होता है और जमा भी होता है। इसमें दो काम होता है, मतलब स्पर्म बन के आ जाता है इस नली में, इस नली में क्या होता है? परिपक्व होता है, बढ़ता है, ठीक है, मैच्योर होता है। उसके अलावा इसके पास जमा भी होता है। जमा होने के बाद जो है, जब कोई भी मेल कॉपुलेशन क्रिया करता है, जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, संभोग का क्रिया करता है, तो यहाँ से जो स्ट्रोक में जो जमा हुआ है, एपिडाइडिमिस में जो स्पर्म जमा हुआ है, यह जाएगा इसके माध्यम से, ये नली के माध्यम। देखो इस जगह जो तो देखो तो रेड पेन दे दे, मतलब इसका मतलब यह है कि यहाँ के बाद जो नली है इसका नाम अलग है, ठीक है। इसका नाम क्या? देखो तो यहाँ से हम लोग चलते आ गए, ग्रीन वाला नली कहाँ तक आया? यहाँ तक आया। इस नली का नाम क्या है? वास डिफरेंस। क्या नाम है इसका? वास डिफरेंस। इसको हम लोग कहते हैं शुक्रवाहक। क्या कहते हैं? शुक्रवाहक। शुक्रवाहक। वास डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्रवाहक कहते हैं। वास डिफरेंस शुक्रवाहक। फटाफट करो, वास डिफरेंस शुक्रवाहक। सर अब शुक्रवाहक का मतलब क्या हुआ? अब समझो ध्यान से। अब इसके अंदर स्पर्म को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं रे? शुक्राणु कहते हैं। अब इसी शुक्राणु को ले जाएगा, मतलब क्या? एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने वाले, शुक्र को वहन करने वाले शुक्रवाहक। समझ में आ रहा है? शुक्र को वहन करने वाले क्या हो जाते हैं? शुक्रवाहक हो जाते हैं। मतलब एपिडाइडिमिस के बाद जो एक नली निकलती है, जो सेमिनल वेसिकल तक जाती है। देखो तो ये वाला नली जो निकला, देखो तो ग्रीन वाला निकला, यहाँ से लेके कहाँ तक पहुँचा है? ये जो है यहाँ पहुँचा, सेमिनल वेसिकल तक पहुँचा। और इस नली को हम लोग क्या कहते हैं? वास डिफरेंस कहते हैं, शुक्रवाहक कहते हैं। मतलब ये शुक्राणु को ले जाता है। मतलब एपिडाइडिमिस से जैसे ही कोई व्यक्ति संभोग करता है, संभोग का क्रिया करता है, तो यहाँ से शुक्राणु निकलता है। निकलने के बाद जो है यह जो है शुक्रवाहक के माध्यम से कहाँ तक पहुँचता है? सेमिनल वेसिकल तक निकलता है। अब पहुँचता है सेमिनल वेसिकल में, जो है सेमिनल वेसिकल एक प्रकार का ग्रंथि है। देखो तो अब यहाँ तक पहुँच गया। अब सेमिनल वेसिकल क्या होता है सर? सेमिनल वेसिकल एक प्रकार का ग्रंथि है। इसमें जो है एक लिक्विड निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है? एक लिक्विड निकलता है। जिस लिक्विड में जो है, अब मान के चलो कि यह स्पर्म इस प्रकार का होता है। स्पर्म कैसे होता है? इस प्रकार का, मतलब उसमें फ्लैजेला पाया जाता है, पूंछ पाया जाता है। अब यहाँ से जो है संभोग क्रिया करने के दौरान जो है स्पर्म यहाँ इस पाइप के माध्यम से यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से जो है, अब जो है एक लिक्विड निकलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं वीर्य तरल। क्या कहते हैं उसको हम लोग? वीर्य तरल। मतलब सेमिनल वेसिकल से एक लिक्विड निकलेगा, जिसको हम लोग वीर्य तरल कहते हैं। और इसी लिक्विड में जो है, इसी तरल पदार्थ में जो है, ये वाला क्या करता है? गति करता है, मतलब तैरते रहता है। समझ में आ रहा है? तैरते रहता है। अब हम लोग का सेमिनल वेसिकल का मतलब हम लोग क्या कहते हैं? इसको सेमिनल वेसिकल को हम लोग हिंदी में कहते हैं शुक्राशय। इसमें इसको क्या कहते हैं? लिख लो, शुक्राशय।
शुक्राशय, फटाफट शुक्राशय। शुक्राशय में जो है, शुक्राशय एक प्रकार का ग्रंथि है। शुक्राशय एक प्रकार का क्या है? ग्रंथि है। इसमें से वीर्य तरल पदार्थ का, इसमें लगभग 60% वीर्य का जो है मतलब स्राव होता है, जिसमें जो है स्पर्म क्या होता है? तैरता है। उसके बाद सेमिनल वेसिकल से जो आगे ये नली निकला हुआ है, देखो तो यहाँ तक, जो कि हम ब्लैक कलर से इसको क्या किए हैं मतलब इंडिकेट किए हैं। अब देखो तो जो है सेमिनल वेसिकल से निकलने वाला नली को, सेमिनल वेसिकल से निकलने वाले नली को हम लोग क्या कहते हैं रे? इजेकुलेटरी डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इजेकुलेटरी डक्ट। इसको हम लोग हिंदी में अस्खलनीय वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्खलनीय वाहिनी। इसको हम लोग अस्खलनीय वाहिनी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अस्खलनीय वाहिनी क्या होता है, हम लोग कहेंगे सेमिनल वेसिकल से निकलने वाला जो नली है, सेमिनल वेसिकल से निकलने वाला जो नली है, जो कहाँ तक जाता है? प्रोस्टेट। देखो तो प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद इधर है नली। देखो तो ये जो त्रिकोणा आकार का जो हम बनाए हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको हम लोग? देखो तो प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। तो ये देखो तो इजेकुलेटरी डक्ट जो है सेमिनल वेसिकल से यहाँ से निकला और देखो तो कहाँ तक जाता है? यहाँ तक जाता है। मतलब यहाँ कौन है? यह प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो सेमिनल वेसिकल से निकलने वाला नली जो प्रोस्टेट ग्लैंड तक जाता है, इस नली को हम लोग क्या कहते हैं? इजेकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इजेकुलेटरी डक्ट कहते हैं। उसके बाद जैसे ही इजेकुलेट मतलब जो सेमिनल वेसिकल से फिर एक देखो तो एक नली इधर से आया, ये कौन है? ये है यूरिनरी ब्लैडर। मतलब इस यूरिनरी ब्लैडर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं रे? मूत्राशय। लिखो, जहाँ पे यूरिन जमा होता है, पेशाब जो है क्या होता है? जमा होता है। इसको हम लोग कहते हैं मूत्राशय। लिखो, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। अब थोड़ा सा यहाँ देखना, अब देखना है कि इसमें यहाँ देखो तो देखो इसको हम लोग जो है यूरेटर कहते हैं। देखो तो यहाँ देखो तो यहाँ 2 पाइप निकला हो, समझना है ध्यान से, समझो इधर देखो, इधर यूरेटर इसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको रे? इसको हम लोग कहते हैं मूत्रवाहिनी। लिखो, मूत्रवाहिनी। यूरेटर को हिंदी में कहते हैं मूत्रवाहिनी। हो गया। अब देखो थोड़ा सा इसमें यहाँ लॉजिक वाला बात है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर लॉजिक वाला। अभी बहुत प्रश्न इन दोनों से संबंधित जो है अभी बहुत प्रश्न आएगा, ठीक है। अब पहले हम लोग पहुँचते हैं। देखो तो अब यहाँ से जो है यूरिनरी ब्लैडर से निकलने वाला जो नली है, देखो ध्यान, यूरिनरी ब्लैडर से निकलने वाला ये जो नली है, रेड वाला नली, इस नली को हम लोग क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूरेथ्रा। इसको हम लोग हिंदी में मूत्र मार्ग कहते हैं। लिखो, यूरेथ्रा को हिंदी में क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग कहते हैं। अच्छा, अब हो गया। देखो तो यहाँ से जो पाइप नली निकला, इस नली को हम लोग क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। और उसके पहले 2 ग्रंथि छूट गया। एक ग्रंथि ये वाला है, ये वाला, जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। और दूसरा ये देखो तो 2 ग्रंथि है, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। तो सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड को हिंदी में लिखो। प्रोस्टेट ग्लैंड का हिंदी होता है पुरस्थ ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्लैंड को क्या कहते हैं? पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड को क्या कहते हैं? पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं।
देखो पुरस्थ ग्रंथि को हम लोग देखो तो प्रोस्टेट ग्लैंड को क्या कहते हैं, पुरस्थ ग्रंथि। अब देखो तो ये वाला ग्रंथि जो दिख रहा है अब आकार में कैसा दिख रहा है हम लोग को, शंकु के आकार का नहीं दिख रहा। शंकु कैसा होता है देखो तो, शंकु शायद इस प्रकार का हम लोग बनाते हैं, बनाते हैं नहीं बनाते हैं। शंकु कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो पुरस्थ ग्रंथि का क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि पुरस्थ ग्रंथि का आकार कैसा होता है। हम लोग क्या बोलेंगे, पुरस्थ ग्रंथि जो है शंकु के आकार का होता है, जो एक प्रकार का यूनिक, यह भी एक यूनिक ग्लैंड है। जैसे कि जो है सेमिनल वेसिकल से हम लोग क्या बोले थे निकलता है रे, वीर्य तरल निकलता है, वही सेम चीज इससे भी निकलता है। तो सर इसका क्या काम है और यहाँ से जो निकलता है इसका क्या काम। अब देखो जैसे समझो कि यह स्पर्म हो गया और यूरिन, ठीक है। अब स्पर्म और यूरिन मतलब शुक्राणु और जो यूरिन होता है हम लोगों का, जो मानव का या फिर किसी भी जीव का, दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन होता है। एक दूसरे का क्या होता है, जानी दुश्मन। अगर इस रास्ते में पहले से यूरिन है और शुक्राणु आ गया तो उसका तुरंत डेथ हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। किसका रे, शुक्राणु का। तो सबसे पहले क्या करता है, इसके अंदर से जो मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से जो वीर्य तरल पदार्थ निकलता है, इस रास्ते को पूरा पहले साफ करता है। इस रास्ते को क्या करता है, साफ करता है। जब यह पूरा 100% साफ हो जाता है, साफ होने के बाद कहने का मतलब मान के चलो कोई भी अब अगर वीवीआईपी लोग आता है, आने के बाद उसका इतना प्रोटोकॉल होता है कि दोनों तरफ से पहले किसी तरह भी रास्ता रहता है, उसके रास्ता को इतना सुगम बना दिया जाता है कि उसको 1% कोई दिक्कत होता नहीं है। अब जैसे यहाँ से भाई साहब जो सेमिनल वेसिकल के पास जो है यहाँ पे आके तैयार है कौन, इसके पास स्पर्म और वीर्य तरल ये दोनों मिला हुआ है। अब यहाँ से आगे ही जैसे ही बढ़ेगा, मतलब पहले जो है जैसे कि हम लोग यूरिन करते हैं तो इस नली में जो यूरिन का मतलब रहता है कि नहीं, मात्रा रहता है। अब जैसे यहाँ से यह प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलेगा वीर्य तरल, ये पूरा में क्या हो जाएगा, वीर्य तरल की मात्रा हो जाएगा, उसका यहाँ से आराम से जाएगा, फिर उसका डेथ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, इसको हम लोग कहते हैं कंद मूत्र पथ ग्रंथि। लिखो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कंद मूत्र पथ ग्रंथि। लिखो हिंदी में, तुम लोग बड़ा हिंदी जपती है। क्या बोले सर? कंद मूत्र पथ ग्रंथि। कंदरे कोमन स्वर, दो मूत्र पथ, कंद मूत्र पथ ग्रंथि। अब देखो अब बात आएगी कि सर अब देखो ये सब का तो हम लोग का यहाँ से जो स्टार्ट किए सबका नाम और काम सब सीखते जा रहे हैं, जानते जा रहे हैं। सर इसका भी प्रोस्टेट ग्लैंड का भी काम हम लोग जान ही गए। इसके अंदर से एक तरल पदार्थ निकलता है जो कि जो है स्पर्म को जो है प्रोटोकॉल देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। हाँ यही चीज़ हम लोग जाने। अब इसमें जो है यह कंद मूत्र पथ ग्रंथि जो होता है, यह जो है इसमें से भी एक जो है एक चिपचिपा पदार्थ का स्राव होता है। किसका स्राव होता है, चिपचिपा पदार्थ का स्राव होता है, जो कि जो है संभोग क्रिया को सुगम बनाता है। जो संभोग क्रिया क्या करता है, सुगम बनाता है। मतलब अच्छा बनाने के लिए, अगर जो है जो संभोग क्रिया होता है उसको सुगम बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए जो है यह क्या करता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है एक तरल पदार्थ का स्राव करता है, जो कि जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स अच्छा से हो सके। उसके बाद देखो, उसके बाद ये पूरे मांसल संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में शिश्न कहते हैं। लिखो पेनिस को हिंदी में शिश्न, शिश्न। शिश्न कहते हैं। देखो यह सबको समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद शिश्न से जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो तो एक यह ब्लैक कलर वाला, देखो तो यहाँ से यहाँ तक आया है, इसको हम ब्लू बना देते हैं, ठीक है। अब ये बताओ ब्लू कलर वाला जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्लैंड पेनिस कहते हैं।
इसको क्या कहते हैं? ग्लैंड पेनिस कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में जो है शिश्न मुंड के नाम से जानते हैं। शिश्न मुंड, देख, ग्लैंड पेनिस को हिंदी में शिश्न मुंड कहते हैं। ग्लैंड पेनिस को हम लोग क्या कहते हैं? शिश्न मुंड कहते हैं। हाँ, शिश्न मुंड, मुंड मोमन मुंड हो गया। उसके बाद देखो शिश्न मुंड ग्लैंड पेनिस के ऊपर में जो है एकदम पतला सा स्किन पाया जाता है। चमड़े लड़का पतला सा स्किन पाया जाता है। तो मतलब ये जो ग्लैंड पेनिस जो है, देखो तो नहीं लग रहा कि झांपा हुआ है, ये रेड कलर का जो हम इंडिकेट किए हैं, यह एक स्किन से झांपाया हुआ रहता है, जिसको उस स्किन को हम लोग क्या कहते हैं? फॉर स्किन कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में फॉर स्किन ही कहते हैं। इसका जो हिंदी कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा सोचना है। अब चलो, अब हम ये सारा चीज़ हम समझा दिए, ठीक है। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी भी नर को से, यहाँ ध्यान दो, किसी भी नर को जब हम लोग इधर से देखेंगे, फ्रंट से, या तो लेफ्ट साइड से देखेंगे या तो फिर राइट साइड से देखेंगे, इस तरह का संरचना दिखेगा। अब बताओ, विजय बताएगा कि मानव में टेस्टिस, या जो गोल वाला जो संरचना बना है, कैटो पाया जाता है? मनीष, यह जो टेस्टिस, ये जो गोल देखो टेस्टिस, ये वाला, ये गोल वाला संरचना जो इधर से देख रहे हैं, कैटो दिख रहा है? बोलो बोलो बोलो, चुप मत रहो। कुछ गलती से 1 2 10 20 50 50 कुछ भी बोलो तो बोलेगा ना? बोले चलो 40 बोल दिया, चलो ठीक है। अब देखो तो इधर से जो हम देख रहे हैं, कैटो दिखा? बोलो बोलो, कैटो दिख रहा है यहाँ रे? एक इधर से देखेंगे कैटो दिखेगा, और ऐसे फ्रंट से देखेंगे तो कैटो दिख रहा है। 40 हो गया। छोटा का कुछ सोचो, हल्का फुल्का भी सोचो, तो हम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव में जो है टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ा, मतलब 2 पीस। देखो, एक इधर एक इधर। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि मानव में टेस्टिस की संख्या 1 जोड़ा पाई जाती है, उसके बाद दूसरा बात है कि जो है, अब हम लोग देखेंगे क्या कि देखो इजेकुलेटरी डक्ट इधर से दिख रहा है एक, तो एक लेफ्ट से दिखेगा, दूसरा राइट से दिखेगा। तो अब बताओ कि इजेकुलेटरी डक्ट जो है, ये वाला जो नली दिख रहा है, ये वाला नली, कैटो नली दिख रहा है रे? 2 टो। इसका मतलब जो है इजेकुलेटरी डक्ट भी कैटो रहे 2 है। कोई दिक्कत इसमें? चलो, उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं कि ये वाला जो पत्ता के जैसा जो संरचना दिख रहा है, जिसको हम लोग सेमिनल वेसिकल कहते हैं, अभी दिख रहा है कैटो? एक तरफ से एक टो दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे कैटो दिख रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव के जो है जनन तंत्र में जो है सेमिनल वेसिकल, मतलब शुक्राशय की संख्या कितनी होती है? शुक्राशय की संख्या 2। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब देखो शुक्राशय की संख्या 2 हो गया, इसका मतलब शुक्रवाहक की संख्या भी कितनी होगी? 2। इसमें भी कोई दिक्कत है? शुक्रवाहक की संख्या 2। अब देखो इसमें, देखो ये वाला 2 टो नली इधर से दिए, 1 टो इधर से दिए हैं। हम लोगों के पास शायद 2 किडनी है, इसके पास नहीं है कि नहीं? सबके पास किडनी है। देखो दोनों साइड में पाया जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो यहाँ, एक तो यहाँ। जब किडनी में स्टोन, अब कॉपी बंद कर रही है, अभी टोटल चीज़ जो समझा इस चीज़ को लिखाएंगे। हाँ देखो इधर, देखो इधर किडनी दोनों साइड में पाए। देखो अभी मत बनाओ बहन, मारेंगे फिर मारेंगे। देखो यहाँ दोनों साइड किडनी पाया जाता है रे। अब देखो अगर किडनी में जब स्टोन हो जाता है तो इधर तक पूरा, इधर से लेके कमर दर्द करेगा, इधर पीछे बैक साइड दर्द करेगा। जब किडनी में स्टोन इधर होगा तो इधर वाला दर्द करेगा, इधर होगा तो इधर वाला दर्द करेगा। यहाँ जो किडनी है, एक किडनी से एक नली, दूसरा किडनी से 2 नली, दोनों किडनी से एक एक नली निकला, जो कहाँ तक पहुँच गया? यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय के पास पहुँच गया। देखो एक नली इधर से आया, दूसरा नली इधर से आया। ये जो ब्लैक वाला जो बना है, इसी को हम लोग देखो तो यहाँ यूरिनरी
ब्लडर, मूत्राशय, मतलब जैसे ब्लड का जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, ब्लड का जो सफैयाकरण हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? किडनी में हो रहा है। उसके बाद किडनी में जो ब्लड का समय पूर गया है तो वो ब्लड पानी बन जाएगा और वो पानी जो है यूरिन के माध्यम से, मतलब पेशाब के रूप में जो है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? यह जमा हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया दोनों चीज़? कोई दिक्कत इसमें किसी को? हाँ, अब देखो किडनी में जैसे कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, किडनी में जैसे किडनी में हम लोग मान के चलो किडनी तो बढ़िया चीज़ ही है, गप नहीं करेंगे, बताएंगे। समझो किडनी जैसे मान के चलो किडनी खराब हो गया, ठीक है, किडनी खराब होने के बाद हमारे शरीर में जो है क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है, हम लोग फूलने लग जाते हैं। पता है क्यों? अब देखो हमारे शरीर में जितना भी कोशिका है, हम लोगों का जो शरीर बना हुआ है क्या चीज़ से मिलकर बना है रे? कोशिकाओं से मिलकर बना है। और कोशिका हम लोगों को जीवित रहने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा? हम लोगों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सबसे महा ज़रूरत ऑक्सीजन है कि नहीं? जो कि 1-2 मिनट अगर ऑक्सीजन खत्म हुआ हम लोग तुरंत जो है राम नाम सत हो जाएंगे कि नहीं? इसीलिए हम लोग जो है अब हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं को भी तो ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे हमारा किडनी खराब हुआ, किडनी खराब होने के बाद जो है हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अब ब्लड का फिल्ट्रेशन गड़बड़ा जाएगा, अब वो ब्लड वहाँ से सफैया नहीं हो पाएगा, जिसके कारण किडनी मेरा काम करना बंद कर देगा। अब बंद करने के बाद किडनी ब्लड में पाया जाता है, ब्लड यूरिया पाया जाता है, सीरम क्रिएटिनिन पाया जाता है, यूरिक एसिड पाया जाता है, वो सब की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लग जाएगी। और अब बताओ कि हम लोग यूरिया खाद खा लेंगे क्या होगा? अब हमारे शरीर में भी यूरिया पाया जाता है कि नहीं? लेकिन बहुत कम मात्रा में, जो कि पसीना और पेशाब के माध्यम से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, आंसू के माध्यम। इसलिए रोना, हंसना, रोना और शरीर से पसीना निकलना और मूत्र त्याग करना, ये सब क्या हमारे जीवन के लिए यह जरूरी है। परंतु अब कोई रोएगा ही नहीं। अब बताओ कोई नहीं रोएगा, कोई जो अभी मान के चलो अभी पेशाब लगा है, हम 4 घंटा के बाद करेंगे तो वो क्या होगा? वो भी हमारे लिए क्या है? हानिकारक ही है। रोना भी जरूरी है। समझ में आ रहा है? समझ में आया कैसे फूल जाता है? कोई दिक्कत? हाँ दीपू चाचा, समझ में आ गया? अब इसी चीज़ को हम लोग लिखने वाले हैं, इसी चीज़ को। हाँ कल लिखेंगे। देखो चलो ना, बिहार नहीं हुआ है ना, शादी हुआ है, तुम्हारा घर में क्या है रे? बताओ, घर में कौन है? मनीष इस तरह बोलता तो छजबो करता कि ओकरा कन्या घर में है। तुम्हारा कौन है घर में? हाँ तुम्हारा नहीं, वो मनीष का रे, और तुम भी मनीष है। कन्या कर लो, तुम भी एक ब्याह कर लो। नहीं तो बोलो खाली बताओ लड़की का नाम, उसके घर पहुंच जाएंगे रिश्ता लेके, समझा ना? कि लड़का ठीक है, कमाता नहीं वो अलग बात है, लेकिन लड़का ठीक है, पढ़ता लिखता नहीं है, बदमाशी ठीक है ठाक करता है, ज़्यादा भी नहीं करता कम भी नहीं करता है, मीडियम में बदमाशी भी करता है। आज नहीं कमाता कल कमाएगा ही, आज नहीं खाना कल खाना है कि नहीं रे? तो क्या करें, इसी चीज़ को हम लोग लिखें। अब ये सारा चीज़ समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव के जनन तंत्र में जो है टेस्टिस की संख्या कितनी होती है विजय? 40 की 20 टेस्टिस कैटो? 40 की 20? 2 कैसे हुए? हाँ बिल्कुल 2 दिखेगा नहीं दिखेगा रे? हाँ अब नहीं भी देखेंगे फिर भी संख्या कितनी रहेगी? 2 ही रहेगी। समझ में आ गया? हाँ चलो अब हम लोग लिखते हैं इसके बारे में। लिखो तो चलो लिखो। अब टेस्टिस लिख के अंडरलाइन करो। टेस्टिस लिख लिया? हाँ टेस्टिस लिख के अंडरलाइन करो। उसके बाद उसमें लिखो वृषण को प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। हाँ टेस्टिस को हिंदी में वृषण कहते हैं। वृषण को
प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है? वृषण को क्या कहते हैं? प्राथमिक जनन अंग। अच्छा, प्राथमिक जनन अंग का मतलब क्या होता है? दीपिका बताएगी। प्राथमिक जनन अंग का मतलब क्या होता है? पहला? चलो यही बताएगी, ब्यूटी बताएगी। बताओ कुछ। प्राथमिक जनन अंग, इसमें देखो जनन अंग का तो ढेरी है कि नहीं? सब लोग मिलके, अब जैसे कि डीजे बजेगा, डीजे बंद कर दिया अभी सरकार। अब बताओ डीजे बजेगा तो डीजे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है रे? वो उसका मसीह मशीन रहेगा, जनरेटर नहीं रहेगा तो? हाँ? सबसे ज्यादा वही बॉक्स है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? डीजे बजेगा, डीजे। अरे उसमें सब महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तो सब है। मोबाइल, अब मोबाइल भी महत्वपूर्ण है। अब तुम्हारे पास डीजे रहेगा, लाइट रहेगा, बत्ती रहेगा, मोबाइल नहीं रहेगा, गाना कैसे? अब मोबाइल भी है, पर मोबाइल से जो तार निकल के वहाँ मशीन में घुसता है वो नहीं रहेगा। बताओ। ब्लूटूथ भी कनेक्ट होता है। बैठिए सर। हाँ? अब इसका काम है, अब अगला पॉइंट लिखो। लिखो, यह शुक्राणु का निर्माण करता है। यह शुक्राणुओं का निर्माण करता है। यह शुक्राणुओं का निर्माण करता है तथा टेस्टोस्टेरोन टेस्टोन लिख देते हैं। लिखो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन लिखो। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का सिक्रीशन स्राव करता है। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है। हो गया? कोई दिक्कत इसमें बताओ? अब जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेस्टिस क्या है? हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्टिस नर जनन तंत्र का जो है प्राथमिक जनन अंग है। टेस्टिस क्या होता है? नर जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग है, जो स्पर्म का निर्माण करता है। क्या करता है? स्पर्म का निर्माण करता है तथा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। अभी टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का अभी काम बताए थे हम लोग। क्या काम? अभी हम लोग विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण होता है, लड़की को लड़का पसंद, लड़का को लड़की पसंद होने लग जाता है, इसी हार्मोन्स का काम है। अब यह हार्मोन्स लड़की में नहीं पाया जाता है। यह हार्मोन्स कहाँ पाया जाता है? लड़की में नहीं पाया जाता, मतलब लड़का में पाया जाता है। तो लड़की में क्या पाया? लड़की में भी पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं उसको हम लोग? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, जो कि प्राथमिक जनन अंग, मेल के प्राथमिक जनन अंग टेस्टिस से जो स्राव होता है उसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और मादा का जो प्राथमिक जनन अंग होता है, जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं, वहाँ से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। समझ में आया? चलो उसके बाद अगला पॉइंट लिखो। वृषण माँ के गर्भ में वृषण माँ के गर्भ में बच्चों के उदर गुहा के अंदर निर्मित होता है। बच्चों के उदर गुहा के अंदर निर्मित होता है। उधर नहीं, उदर गुहा। उदर गुहा मतलब पेट। उदर गुहा के अंदर निर्मित होता है। उदर गुहा के अंदर निर्मित होता है।
अब देखो समझो एक बात को। अब जैसे कि मान के चलते हैं कि जो टेस्ट मतलब या टेस्टिस होता है, अब अभी हम लोग सोचते होंगे कि यह बनता कहाँ है, कब बनता है? जिस वक्त बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है। कहाँ पे होता है? अपने माँ के गर्भ में होता है। अब मान के चलो हम ही लोग हो गए, ठीक है, हम लोग जिस वक्त अपने माँ के गर्भ में थे उसी वक्त इसका निर्माण होता है। तो सर अब इसमें दो प्रश्न है, उसी वक्त जो निर्माण होता है, अभी जो है या मतलब क्या कहते हैं कि जब बच्चा का जन्म होता है उस वक्त हमारे बॉडी कैविटी का, हमारा जो शरीर है, हम लोगों के शरीर से बाहर होता है। कौन? टेस्टिस। हम लोगों के शरीर से कहाँ होता है? बाहर होता है। लेकिन जिस वक्त एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है उस वक्त बच्चा के पेट में निर्माण होता है। किसका रे? टेस्टिस का निर्माण कहाँ होता है? जिस वक्त बच्चा अपने माँ के पेट में होता है उस वक्त बच्चा के पेट में बनता है। कौन? टेस्टिस। समझ में आया? अब इसी जगह से कोई लड़का बांझ हो जाता है, यहीं से उसका कारण है बांझ होने का। अब लड़का बांझ क्यों होता है? अब देखो, अब जैसे कि मान के चलो स्पर्म का जो निर्माण होता है, किसका निर्माण? स्पर्म का निर्माण होता है। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 35 डिग्री चाहिए टेम्परेचर। इससे जो है मतलब प्लस नहीं होना चाहिए, मतलब 37 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है। अब बताओ कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब मान के चलो अगर 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का टेम्परेचर है और अगर ये टेस्टिस जो है हमारे शरीर में ही रहेगा, अब बताओ यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होगा? नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। तो नहीं होगा, इसका मतलब जब मान के चलो कि कोई किसी भी मेल का जो है टेस्टिस अगर उसके पेट में रह गया, उधर गुहा में रह गया, वहाँ पे शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता है। और शुक्राणु का जब निर्माण ही नहीं होगा वो बाप कभी नहीं बन सकता है। अब जब उसके कारण हम उसको क्या कहने लग जाते हैं? बांझ कहने लग जाते हैं। क्या कहने लग जाते हैं? बांझ कहने लग। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? चलो लिखो। अगला पॉइंट लिखना है, जन्म के तुरंत बाद या इस टॉपिक को क्लियर करने दीजिए सर, तब आपसे थोड़ा सा बात करते हैं। आप थोड़ा सा वेट कीजिए। जन्म के तुरंत बाद या गर्भावस्था, जन्म के तुरंत बाद या गर्भावस्था के 8वें महीने में, गर्भावस्था के 8वें महीने में, गर्भावस्था के 8वें महीने में यह वृषण इनिग्वल केनाल के रास्ते उतर जाता। इनिग्वल के IN लिखो, INGUINAL, इनिग्वल केनाल CANAL, इनिग्वल केनाल के रास्ते उतर जाता है। इनिग्वल केनाल के रास्ते उतर जाता है। समझो ध्यान से। देखो यह बना देते, चलो यह मानव का शरीर बना दिए, बन गया। चलो यह कमर से ऊपर वाला भाग हो गया, यहाँ तक कमर क्लियर है। अब जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस का इसी जगह पे, यहाँ पे समझो इस जगह पे रहता है। देखो हम जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी से बाहर वाला भाग है कि नहीं? अब ये वाला जो यहाँ पे यह टेस्टिस है, यहाँ पे टेस्टिस है, और टेस्टिस से जो है अनेकों यहाँ पे पाइप गया हुआ है। शुरू में जिस वक्त इस चीज़ का निर्माण हुआ था ये यहाँ नहीं था, ये कहाँ था? यह बॉडी कैविटी में था, यहाँ निर्माण हुआ था इसका। ठीक है। लेकिन जब यह बच्चा जो अपने माँ के गर्भ में पल रहा था, इसके 8वें महीने में, कितना महीना? प्रेगनेंसी का, गर्भावस्था का समय कितना दिन का होता है? 9 महीना का होता है कि नहीं होता है? तो 8वां महीना में क्या होता है? यह दोनों टेस्टिस जो है, 1 नंबर 2 नंबर, यह दोनों टेस्टिस जो है, ये वाला जो रास्ता, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं इनिग्वल केनाल।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनइक्वल कैनाल कहते हैं। अब देखो इनइक्वल कैनाल इसी रास्ते से, ये वाला जो रास्ता दिख रहा है, ये वाला रास्ता दिख रहा है, इसी रास्ते से ये दोनों टेस्टिस जो है कहाँ पे आ जाता है, बाहर आ जाता है। बाहर का मतलब कहाँ, स्क्रोटल सेक, कहाँ पे आ जाता है, स्क्रोटल सेक में आ जाता है। ब्रिशन कोश, ब्रिशन का जो या टेस्टिस का जो थैली है जहाँ पे टेस्टिस रहता है, उसी थैली में आके अवस्थित हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में, आगे बढ़े। चलो अब अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिखना है, हम जानते हैं कि शुक्राणु जनन के लिए, हम जानते हैं कि शुक्राणु जनन के लिए 2 से 2.5 डिग्री तापमान कम होना चाहिए। 2 से 2.5 कैसे लिखेगा प्यारे, अरे देखो ये भी एक प्रकार का 2.5 है, अरे 4 2.5 दे देंगे इसे, नहीं 2.5 पगली, ये क्या हुआ, 2.5 नहीं हुआ, ओ अच्छा वैसे भी लिखो, कोई ऐसे भी लिख सकती है, ये भी 2.5 हुआ। तो देखो ये तो इससे बढ़िया ये वाला ना है, हाँ है, पर ये वाला ज़्यादा देखो 2 से 2.5 डिग्री तापमान कम होना चाहिए ताकि वृषण में, कम होना चाहिए ताकि वृषण में, कम होना चाहिए ताकि वृषण में 2 से 2.5 डिग्री तापमान कम होना चाहिए ताकि वृषण में शुक्राणु का निर्माण हो सके, शुक्राणु का निर्माण हो सके एवं स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया संपन्न हो सके। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया संपन्न हो सके। स्पर हर सही सो पोरो स्पर, यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया संपन्न हो सके इज कॉल्ड टेस्टिस। सबको कहते हैं हम लोग टेस्टिस। अब बताओ टेस्टिस समझ में आया ना, बहुत कोई दिक्कत है इसमें, टेस्टिस खत्म हुआ खाली, अभी इतना सब में से अब एक तो खाली टेस्टिस खत्म हुआ है, ठीक है, और टेस्टिस अभी खत्म नहीं हुआ, टेस्टिस का अभी और 3 दिन क्लास चलेगा। अभी हम लोग जानेंगे इस पर बनता कैसे है, कहाँ पे बनता है, ठीक है, ये आज नहीं पढ़ेंगे, ये सब पढ़ के ख़त्म करने के बाद सबसे लास्ट में एक बार फिर पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में।